यह कहानी बुद्ध ने जेतवन विहार में रहते हुए सारिपुत्र के संबंध में कही। परंपरा के अनुसार जब थे सारिपुत्र भोजन में केवल केक खाते थे, तब कुछ लोग मठ में भिक्षु संघ के लिए बड़ी मात्रा में केक लेकर आए। सभी भिक्षुओं के खाने के बाद भी बहुत कुछ बच गया। तब दान दाताओं ने कहा, भंते, जो भिक्षु गांव में गए हुए हैं उनके लिए भी कुछ रख लीजिए। उसी समय एक नवयुवक भिक्षु जो थेर सारिपुत्र के साथ रहता था गांव आया हुआ था। उसके लिए एक हिस्सा अलग रखा गया, किंतु जब वह बहुत देर तक नहीं लौटा और समय दोपहर के निकट आ गया, जिसके बाद भिक्षु भोजन नहीं कर सकते थे, तो वह हिस्सा थेर सारिपुत्र को दे दिया गया। जब थेर ने यह हिस्सा खा लिया तब वह युवक लौट आया। थेर ने उसे बताया, भंते, जो हिस्सा तुम्हारे लिए रखा गया था मैंने उसे खा लिया। युवक ने मुस्कुरा कर कहा, अरे, हम सबको मीठा तो अच्छा ही लगता है। यह सुनकर महान थेर बहुत दुखी हुए। उन्होंने निश्चय किया, आज से मैं कभी भी केक नहीं खाऊंगा। और कहा जाता है कि उसी दिन के बाद थेर सारिपुत्र ने जीवन भर केक नहीं खाया। यह बात संघ में फैल गई और भिक्षु आपस में चर्चा करने लगे। बुद्ध ने पूछा, भिक्षुओं, तुम लोग किस विषय पर चर्चा कर रहे हो? जब उन्होंने सारी बात बताई तो बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, सारिपुत्र जब किसी वस्तु को छोड़ देते हैं तो चाहे उनका जीवन ही क्यों ना चला जाए, वे उसे फिर कभी ग्रहण नहीं करते। यह कहकर बुद्ध ने एक पूर्व जन्म की कथा सुनाई। भूतकाल की कथा। एक बार जब ब्रह्मदत्त वाराणसी में राज्य करते थे, तब बोधिसत्व सर्पदंश का उपचार करने वाले वैदक परिवार में जन्मे। जब वे बड़े हुए तो सर्पदंश का इलाज कर जीवन यापन करते थे। एक दिन एक किसान को सांप ने काट लिया। उसके परिजन दौड़कर वैद्य के पास गए। वैद्य बोधिसत्व ने पूछा, क्या मैं सामान्य औषधि से विष निकालूं या सांप को पकड़कर उससे ही विष निकलवाऊं? परिजनों ने कहा, सांप को पकड़कर उसी से विष निकलवाइए। तब बोधिसत्व ने सांप को पकड़ा और पूछा, क्या तुमने इस मनुष्य को काटा था? सांप ने कहा, हाँ, मैंने ही काटा था। वैद्य ने कहा, तो फिर तुम अपना ही विष चूस कर निकाल दो। सांप ने उत्तर दिया, क्या? जो विष मैंने एक बार निकाला उसे फिर से वापस लूं? ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। जब वैद्य ने लकड़ी जलाकर आग जलाई और कहा, यदि तुम विष नहीं निकालोगे तो तुम्हें इस अग्नि में डाल दिया जाएगा। सांप बोला, भले ही मुझे अग्नि में मरना पड़े, लेकिन मैं कभी अपना निकाला हुआ विष वापस नहीं लूंगा। और उसने यह श्लोक कहा, लज्जा उस विष को जिसे मैंने एक बार उगला और जब अपने जीवन की रक्षा हेतु फिर निगल लूं। ऐसी निर्बलता से बचा जीवन नहीं चाहिए, मृत्यु ही ऐसी जीवन से श्रेष्ठ है। इतना कहकर सांप आगे की ओर बढ़ा। वैद्य बोधिसत्व ने उसका मार्ग रोक लिया और औषधि एवं मंत्रों से पीड़ित व्यक्ति का विष निकाल दिया। वह व्यक्ति ठीक हो गया। तब वैद्य ने सांप को धर्म उपदेश दिया और कहा, अब से किसी को भी हानि मत पहुंचाना, और उसे छोड़ दिया। बुद्ध ने आगे कहा, भिक्षुओं, जैसे उस समय सांप ने कहा था, जो मैंने एक बार छोड़ा उसे फिर नहीं लूंगा, उसी प्रकार आज सारिपुत्र भी त्याग के बाद कभी पीछे नहीं लौटते, चाहे उनका जीवन ही क्यों ना चला जाए। फिर बुद्ध ने कथा का संबंध बताते हुए कहा, उस समय का सांप सारिपुत्र थे और वह वैद्य में स्वयं था। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।